हाय गाइस, बीनस क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। मैं अभिषेक मिश्रा आज फिर लेके आऊँ एक नई क्लास। और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे वहीं 1000 क्वेश्चन जो यूपी जीके का स्पेशल चल रहा है उसी का पार्ट 20। आज पार्ट 20 में देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो फिर देर न करते हुए चलिए स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन 251, यानी कि 250 क्वेश्चन इसके पीछे वाले वीडियो में कवर हो चुके हैं। आपका 291वां नंबर को क्वेश्चन है और क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश एक लायन सफारी है। उत्तर प्रदेश में एक लायन सफारी है जो इटावा में है। ध्यान रखने वाली बात क्या है, जो कहाँ है, इटावा में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कोशिश करेंगे फास्ट करने की ताकि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस कंप्लीट हो पाए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन नंबर आपका 252 कह रहा है उत्तर प्रदेश में एक नाइट सफारी है जो नोएडा में है। याद रखिएगा, लायन सफारी और नाइट सफारी, एक कहाँ है, इटावा में, दूसरा कहाँ है, नोएडा में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पास सबसे बड़ा कि पहले थोड़ा सा आप लगा लीजिएगा उत्तर प्रदेश का, कहाँ का, उत्तर प्रदेश का। यूपी का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, हस्तिनापुर में है। ये था 3 क्वेश्चन। चलते हैं अगले स्लाइड पे और आगे 154 नंबर क्वेश्चन जो कि कह रहा है, यहाँ भी आप यूपी लगा लीजिएगा। क्या लगा लेंगे, यूपी, ये तो वाई बन गया। ठीक, यूपी का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है, ललितपुर है। ललितपुर में, ललितपुर क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक, वहाँ पास है। अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 255 नंबर का जो कह रहा है उत्तर प्रदेश का प्रथम पक्षी विहार नवाबगंज पक्षी विहार है। उत्तर प्रदेश का नवाबगंज पक्षी विहार प्रथम पक्षी विहार है। 256 नंबर क्वेश्चन, नवाबगंज पक्षी विहार उसी के बारे में है। नवाबगंज पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में है। कौन से जिले में, उन्नाव जिले में है। ठीक, और इस जिले में ये पक्षी विहार बना कब था, 1984 में। किस में, 1984 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका 257 नंबर। अब ये खनिज से संबंधित प्रश्न आप आगे आपको देखने को मिलेंगे। तो कह रहा है भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की स्थापना कब हुई थी, 1955 में हुई थी। कब, 1955 में। किसकी, खनिकर्म निदेशालय, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय। अगला क्वेश्चन 258 नंबर, उत्तर प्रदेश में खनिज विकास निगम, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1974 में हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 59 नंबर है 200। प्रथम खनिज नीति 29 दिसंबर 1998 में आई थी। ये खनिज नीति क्या होती है, ये खनिज से संबंधित जो उद्देश्य होते हैं, कुछ लक्ष्य होते हैं, उन्हें प्राप्त करने के लिए बनाई जाती है और इसी नीति के तहत, इसी नियम के तहत काम किया जाता है। तो ये प्रथम खनिज नीति कब आई थी, 1998 में, 29 दिसंबर को। चलते हैं अगले स्लाइड की। अगला है 260 नंबर का क्वेश्चन जो कह रहा है उत्तर प्रदेश के 12 जनपदों को खनिज बाहुल्य क्षेत्र घोषित किया गया है। यानी कि उत्तर प्रदेश में जितने जनपद है उनमें से 12 जनपद ऐसे हैं जिनको खनिज बाहुल्य क्षेत्र, ये बाहुल्य लिखा है या बाहुल्य कर लीजिएगा, कौन सा, खनिज बाहुल्य क्षेत्र घोषित किया गया है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर है आपका उत्तर प्रदेश के प्रमुख खनिज पदार्थ, जो मुख्य खनिज पदार्थ है उत्तर प्रदेश के, जैसे धातु खनिज, यानी कि धात्विक खनिज की अगर बात करूं तो वो तांबा और लोहा मुख्य रूप से आ जाता है। और अगर अधात्विक खनिज की बात करें तो सीसा मुख्य रूप से है, अधात्विक खनिज में आता है। ये दोनों था आपका टॉपिक। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अधात्विक खनिज सीसा, ये तो यहीं पास हो गया, कोई बात नहीं। चलते हैं अगले स्लाइड पे और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 263 क्या कह रहा है। ललितपुर में आग्नेय चट्टानों से तांबा धातु प्राप्त होती है। तांबा धातु किससे प्राप्त होती है, आग्नेय चट्टानों से। और आग्नेय चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं, उत्तर प्रदेश के ललितपुर में। ललितपुर क्या है, ललितपुर एक डिस्ट्रिक्ट है।
ठीक। तो ये था 263 नंबर क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका 264। उत्तर प्रदेश के ललितपुर के भीकमपुर से सोना मिलता है तथा कुछ मात्रा में सोना सोनभद्र में भी मिलता है। यानी कि सोना कहाँ से उत्पादन होता है? सोना भी खनिज के माध्यम से आता है। सोना को भी उत्खनन करके प्राप्त किया जाता है। तो ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है? ललितपुर के भीकमपुर क्षेत्र में तथा सोनभद्र में भी कुछ सोना मिलता है। अगला 265 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चूना पत्थर है ये चूना पत्थर भंडारण के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश जो है भारत, यहाँ पास का नहीं होगा, उत्तर प्रदेश भारत में दूसरा रैंक रखता है। कौन सा रैंक? दूसरा रैंक। यानी कि उत्तर प्रदेश में जितने उत्पादन के मामले में नहीं देखेगा, चूना पत्थर का उत्पादन नहीं देखेगा, आप भंडारण में देखेगा। किसमें? भंडारण में सेकेंड रैंक रखता है। कौन? उत्तर प्रदेश। ठीक। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, चूना पत्थर से सीमेंट उत्पादन किया जाता है। यानी कि चूना पत्थर के माध्यम से सीमेंट बनाया जाता है। ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? किस डिस्ट्रिक्ट में? अगला क्वेश्चन कह रहा है चूना पत्थर मिर्जापुर, सोनभद्र और रोहतास में पाया जाता है। ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते तो 268 नंबर कह रहा है कि यूरेनियम उत्तर प्रदेश के ललितपुर में पाया जाता है। अभी ललितपुर क्या था? ललितपुर एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक। ललितपुर एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? यूरेनियम पाया जाता है। सोना भी कहाँ था ज़्यादा? ललितपुर में और सोनभद्र में भी था। अगला क्वेश्चन नंबर 270 है कि कोयला उत्तर प्रदेश में भारत का 27% योगदान देता है। यानी कि जितना भारत उत्पादन करता है कोयला, जैसे 100 टन अगर भारत उत्पादन कर रहा है तो उसमें से 27 टन उत्तर प्रदेश से उत्पादन हो रहा है। इसका मतलब ये है। ठीक। तो अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कोयला भंडारण के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश का 8वां रैंक है। अभी चूना पत्थर के भंडारण से कितना था? सेकेंड रैंक था, लेकिन कोयला भंडारण की दृष्टि से 8वां रैंक है पूरे भारत में। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका संगमरमर मिर्जापुर तथा सोनभद्र में पाया जाता है। यह संगमरमर क्या होता है? ज़्यादातर लोग जानते होंगे, नहीं तो क्या होता है? चिकना पत्थर होता है। कौन सा? चिकना पत्थर होता है। ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है 273 नंबर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की दूसरी खनिज नीति 30 मई 2017 को लागू हुई थी। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये हाल की बात है, साल 2 साल 3 साल पहले की बात है। और खनिज नीतियाँ इतनी जल्दी जल्दी तो बदलती नहीं कि हर साल बदल रही हैं, इसलिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बनता है। इसमें आपको याद रखने वाली क्या बात है? 2017 से लागू हुई थी। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि खनिजों का संरक्षण किया जाए, पर्यावरण पारिस्थितिकी का संतुलन बना रहे, इस तरह से उत्खनन किया जाए। और तीसरा नंबर का क्वेश्चन था अगले 3 वर्षों में राजस्व को 1.8% से 3% तक ले जाना। यानी कि जो राजस्व मिलता है खनिज से, उसके 1% से 1.85% से उस राजस्व को कितना ले जाना है? 3% ले जाना है। और चौथा था भ्रष्टाचार को समाप्त करना। ये चौथा हिंदी में भी लिखा गया है, इसको कट कर लीजिएगा। भ्रष्टाचार को समाप्त करना। तो ये था आज का आपका थोड़ा सा छोटा सा वीडियो, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हम लोगों ने देखा है। ये सभी क्वेश्चंस यूपी से रिलेटेड सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए। अगर नहीं समझ आए तो दोबारा रिपीट कीजिए और वीडियो को उन लोगों के पास शेयर कीजिए जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, और उन लोग के पास ज़रूर शेयर कीजिए जो यूपी के हैं या फिर यूपी के एग्ज़ाम्स को देते हैं। जैसे
यूपी लेखपाल हो गया, यूपी ट्रिपल एससी हो गई, यूपी ट्रिपल एससी में आपका यूपी ट्रिपल एससी में पीईटी आने वाला है, उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट का आता है उसके लिए इम्पोर्टेंट है, यूपी पुलिस वगैरह के लिए इम्पोर्टेंट है। मतलब यूपी की एग्ज़ाम्स जो हैं उसके लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये क्वेश्चंस अच्छे अच्छे बुक से, अच्छे अच्छे जगहों से, जैसे कि इंटरनेट से या फिर कहीं नई बुक, पुरानी बुक, करंट अफेयर सबसे मिला करके ये क्वेश्चन तैयार किए जा रहे हैं। तो देखना बिल्कुल ना भूलिए और वीडियो को स्किप करके भी नहीं देखिए,